जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी मैं आपका दोस्त फ़हीम स्नेहासी शोरकोट से। ये हड़ताल वर्किया मोमिया का तीसरा हिस्सा शुरू कर दिया जी। ये 2 से रोपलों की आग में से हमने निकाला। ठंडा होने के बाद अब इसको खोलेंगे तो इसका भी रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये अभी खोला है, ये देखें, ये ढक्कन उतारा है मैंने इसके ऊपर से। तो ये फटकड़ी जो है ये फुला हो गई है। अभी इसको मज़ीद खोल जी दोस्तों, ये देखें, ये हमारी फटकरी जो है ये फूल कर राख हो गई है और ये हड़ताल जो है ये चरख खा के यकूती हो गई इसके अंदर। ये देखें जी, ये हड़ताल हमारी चरख शुदा पड़ी है, ये फटकरी साथ फूली हुई है, ठीक है जी। तो ये मैं तीसरे हिस्से की वीडियो बना रहा हूँ, हड़ताल मोमिया कायाकल्प की। सबसे पहले हमने इसको मुदब्बर किया था और दूसरे नंबर पे इसको हमने फटकड़ी सुर्ख और गंधक आमला सर के अंदर इसको 2 से रोपलों की आग दी। तो ये देखें, ये चरख खा के ये कुत्ती कलर की निकली, ठीक है जी। ये इसका दूसरा प्रोसेस हुआ है और माशाल्लाह से बड़ा ही इसका ज़बरदस्त, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त पारा इसका, ये मुकम्मल पारा चमक दे रहा है इसमें। तो इसका पारा पूरा कायम है क्योंकि तेज़ाब नमक में ये नीम कायम हो जाती है, इधर पूरी कायम नार हो जाती है। तो आगे इसको हमने देने हैं ये देखें जी, ये है तेल नौशादर। तेल नौशादर दोस्तों, ये वही तेल है जो हमने कराची वर्कशॉप में मैं लेके आया था और लोगों को बताया था। ये कुछ लोगों का सुर्ख रंग का बना, किसी का वाइट बना, किसी का कैसे बना। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर नीला आपका सही नहीं है, शोरा सही नहीं है, या फिर नौशादर ही ठीक नहीं है, नमक मिला हुआ है या किसी चाइना का है, तो उसकी वजह से रंग ढंग में भी फ़र्क आ जाता है। बाकी ये तेल है। अब हम इसको इधर खरल करेंगे और इस तेल से नौशादर के तेल के चंद कतरे डाल के खरल करके तशवीह लगाएंगे। तो चौथे हिस्से में, वीडियो के चौथे पार्ट में मैं आपको तशवीह दिखाऊंगा इंशाल्लाह, कैसे लग रहे हैं तशवीह। उसके बाद मोमिया होने का फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाया जाएगा और ये जो है नुस्खा अगले सेमिनार में भी इंशाल्लाह बना के दिखाया जाएगा, ठीक है जी। दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त फ़हीम स्नेहासी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं जी, ये हड़ताल वर्किया खरल होने के बाद चंद कतरे मैंने नौशादर के तेल के डाल दिए हैं इसके अंदर। ये तेल नौशादर है, चंद कतरे मैंने डाल दिए हैं और उसके साथ ही अब मैं इसकी रगड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये चेक करें, ये रगड़ाई की जा रही है। अभी इसको मैं, ये देखें, ये मैंने बर्तन में रेत डाली है, प्याली रखी है। इस सारे को निकाल के मैं इस प्याली में डालूँगा और ये प्याली इसके ऊपर मैं औंधी रख दूँगा, ऐसे करके ऐसे ही रख दूँगा और इसको चूल्हे पे चढ़ा के 2 चौबी आग पे 3 घंटा पकाऊँगा। नौशादर अपना फेल करके ऊपर वाली प्याली में आ जाएगा और नीचे हमारी हड़ताल खुश्क हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से हम खरल तशवीह करेंगे, 3-3 घंटे के 7 तशवीह लगाएंगे तो ये 7वें में पिघल के नीचे मोम हो जाएगी, ठीक है। हमारा नौशादर का मुनार है, उसके साथ ये मोम हो जाएगी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी, ये अब हमारी 1 चौबी आग चल गई है जी। ये फाइनली आ चुका है हड़ताल वर्किया, नौशादर के तेल से खरल करके ये रख दिया है जी। अब ये 3 घंटे चलेगा, इसके बाद ठंडा करेंगे, फिर इसको खरल करेंगे, फिर इसमें जी। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्त, देख लें जी, ये हड़ताल मैंने निकाल ली है कप में से। ये आप देखें, ये पड़ी है, ठीक है जी। ये मैंने डायरेक्ट बाटी में रखी है, आग जला दी है, अल्लाह के हुक्म से पिघलेगी, इधर तेल हो जाएगी। तो आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये कायमुनार है, आग पे तेल होगी। इसका म्यार देखें, फिर इसको हम खरल करके इसको नौशादर के तेल से तशवीह लगा के मोम करेंगे, ठीक है जी। अभी ये पिघलेगी तो आपको चेक करो
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखें हड़ताल ये हमारी माशाल्लाह से पिघल गई है। ये चूल्हा चल रहा है नीचे आप देख सकते हैं। और ये हड़ताल वर्किया गंधक फटकनी से निकलने के बाद आग के ऊपर तेल हो रही है और इसका पारा देख लें कैसी अलग किस्म की चमक दे रहा है। ठीक है जी, ये हमारी हड़ताल कायम हो गई है। जी दोस्तों ये देखें जी फाइनली ये हड़ताल हमारी आग के ऊपर पिघली है जी। देखें ये कूती हो गई है मुकम्मल। ठीक है जी, ये मैंने बना ली है। ये बर्तन देख लें, चूल्हे के ऊपर मैंने इसको पिघलाया था, अभी ठंडा किया है। ये माशाल्लाह से हमारी कायम हो गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं कायम नार हड़ताल। जो डायरेक्ट चूल्हे पे रखें, चूल्हा खोल दें और ये तेल हो जाए। ये नहीं है कि वो आग लग जाए ख़त्म हो जाए, कोई कायम नहीं, ये कायम नार है।